तो ये एक्सेल का क्वेश्चन नंबर 42 है. इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. तो चलो अभी हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. सॉल्यूशन it is given that y is equal to square root of 1 minus sin 2x upon 1 plus sin 2x which is equal to root of 1 के लिए मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और sin 2x के लिए लिख सकता हूँ 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1 के लिए लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x. ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऐसा करने से परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है. न्यूमरेटर में परफेक्ट स्क्वायर बन गया किस चीज़ का, cos x माइनस साइन एक्स दी होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर. जब हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर से निकाल देंगे तो वी विल हैव cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स. अब एक्चुअली ये फॉर्मूला है 11th में पढ़ी हुई है, ये 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स की फॉर्मूला है. ये 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स की फॉर्मूला है, लेकिन अगर याद नहीं आती है तो हम लोग उसको अभी भी डिराइव कर सकते हैं. cos x को हमने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 10x, और नीचे से भी cos x को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस 10x. क्यों? क्योंकि cos x को कॉमन निकाल दिया तो साइन के डिनोमिनेटर में cos x रखना पड़ता है, तो इट विल बी 10x. यहाँ cos से cos कट गया. हमें पता है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स. अब हमारा y बहुत ही सिंपल हो गया. अब हमारा y हो गया है y इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स. तो इसके ऊपर से हम dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 का होता है सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इनर का मतलब ये अंदर वाले का वापिस से हो जाएगा -1. इसका मतलब ये हो गया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स. उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो वी विल हैव द आंसर dy बाई डी एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0. हैंस प्रूव. इस क्वेश्चन का फिर से एनालिसिस करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या खास बात है? तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली डेरिवेटिव तो कुछ नहीं है, डेरिवेटिव वाला पोर्शन तो बहुत ही कम है. डेरिवेटिव की केवल एक ही फॉर्मूला यूज हुई कि 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है. मेन तो इसमें जो भी कुछ है वो ट्रिगोनोमेट्री है, और ट्रिगोनोमेट्री 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है. अगर 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने सही ढंग से काम नहीं किया है तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नहीं होता है. शुरू करते हैं क्वेश्चन को शुरू किया y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x. 2x के लिए हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x. अगेन दिस इज द फॉर्मूला वी हैव लर्न इन 11th स्टैंडर्ड. तो 1 के लिए हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, नीचे भी sin 2x के लिए हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, और 1 के लिए लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x. तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया. तो अंडर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ cos x माइनस साइन एक्स दी होल स्क्वायर अपॉन cos x प्लस साइन एक्स दी होल स्क्वायर. हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर से निकाल देंगे तो वी विल हैव cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स. cos x कॉमन ले लिया, cos x से cos x कट गया तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा है 1 माइनस 10x और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10x. वी नो दैट 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 माइनस x. अब 10 पाई बाई 4 माइनस x यह y है, y की वैल्यू आ गई. नाउ वी हैव टू टेक ओनली द डेरिवेटिव.
सो हमें पता है कि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है। 10 के अंदर इनर में π/4 माइनस एक्स है, ठीक है। तो पहले हमने आउटर का कर लिया। आउटर 10 का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, और इनर का π/4 माइनस एक्स का -1। क्यों? क्योंकि π/4 का तो 0 होता है और माइनस एक्स का -1, ये माइनस आगे आ जाएगा। तो वी विल हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस है, when we will take it in the left hand side we will have dy by dx plus x square π/4 minus x is equal to 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए ऑल इंडिया एसएससी एग्ज़ाम, मतलब 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछा गया था। इस तरीके से एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।